एमए फाइनल हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं डॉक्टर दीप ज्योति वर्मा, बीएनडी महाविद्यालय चिमनपुरा। हम अध्ययन कर रहे हैं पद्मावत महाकाव्य का, और इसमें सिंघल द्वीप वर्णन खंड पढ़ रहे हैं। कवि जायसी रचित पद्मावत महाकाव्य में इस पद्यांश में कवि ने साधना मार्ग में प्रवृत्त विभिन्न तपस्वी साधकों के बारे में विस्तार से बताया है। पैग पैग पर कुआं बावरी, साजी बैठक ओ पावरी, और कुंड बहु ठावई ठाऊं, सब तीरथ ओ तिनके नाऊं। मड मंडप जहु पास संवारे, जपा तपा सब आसन मारे। कोई ऋखेश्वर कोई सन्यासी, कोई रामजन कोई मसवासी। कोई ब्रह्मचर्य पंथ लागे, कोई दिगंबर आछे नांगे। कोई सुरसती सिद्ध कोई जोगी, कोई निरास पंथ बैठ वियोगी। कोई महेश्वर जंगम जति, कोई एक परखे देवी सती। सेवरा खेवरा बान परस्ती, सिद्ध साधक अवधूत। आसन मारी बैठ सब चारी आत्मा भूत। पद्यांश के कठिन शब्दार्थ। बैठक अर्थात बैठने की जगह, चौकी। पावरी यानी सीढ़ियाँ। मड अर्थात मठ। जपा तपा जपी और तपस्वी। ऋखेश्वर ऋषीश्वर। मसवासी एक माह तक व्रत रखने वाले। सरस्वती सरस्वती साधु। निराश किसी से कुछ आशा न रखने वाले। महेश्वर शिव का उपासक। जंगम एक प्रकार का शिव। सती यानी शक्ति। सेवरा श्वेतांबर धारी जैन। खेवरा भी एक प्रकार के साधु, जैन क्षपणक साधु। तो कवि जायसी कह रहे हैं, पैग पैग पर कुआं बावरी, अर्थात सिंघल द्वीप के अंदर पैग पैग थोड़ी थोड़ी दूर पर कुएं और बावड़ी बने हुए हैं। साजी बैठक ओ पावरी, उसमें चौकियां हैं और सीढ़ियां बनी हुई हैं। कुएं के चारों ओर चौकी है और बावड़ी में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। और कुंड बहु ठावई ठाऊं, स्थान स्थान पर ठावई ठाऊं, स्थान स्थान पर बहुत से कुएं हैं। सब तीर्थ ओ तिनके नाऊं, वे सब तीर्थ हैं और उनके नाम भी तीर्थों के नाम पर हैं। मड मंडप चहु पास संवारे, चहु पास चारों ओर मठ और मंडप सुसज्जित हैं। साधना करने के लिए मंडप और मठ सजे हुए हैं। जपा तपा सब आसन मारे, वहाँ पर जप और तप करने वाले साधु आसन लगा करके बैठे हुए हैं। अपनी साधना के लिए वहाँ पे साधु जन आसन हैं। कोई रामजन कोई मसवासी,
उनमें से इससे पहले कोई ऋखेश्वर, कोई सन्यासी, उनमें से कोई ऋषीश्वर है, कोई सन्यासी है, कोई रामजन, कोई मसवासी, कोई उनमें से राम की भक्ति करने वाले हैं, राम भक्त हैं, और कोई 1 माह तक उपवास करने वाले साधु हैं। कोई ब्रह्मचर्य पंथ लागे, उनमें से कोई ब्रह्मचर्य के मार्ग पे चल रहे हैं, कोई दिगंबर आछे नांगे, और उनमें से कोई दिगंबर साधु हैं, नागा दिगंबर साधु हैं। कोई सरस्वती सिद्ध, कोई जोगी, कोई सरस्वती साधु है, कोई योगी साधु है, कोई निराश पंथ बैठ वियोगी, और कोई वियोगी बने समस्त इच्छाओं को त्यागने वाले निराश पंथी हैं। अर्थात इस सांसारिकता से विरक्त होकर साधना करने वाले निराश पंथी हैं। कोई महेश्वर, कोई महेश्वर जंगम जति, कोई महेश्वर है, कोई जंगम शिव है, अर्थात शिव की साधना करने वाले, शिव की उपासना करने वाले हैं। कोई एक परखे देवी सती, और कोई शक्ति की आराधना करने वाले, शक्ति की साधना करने वाले हैं। सेवरा खेवरा बान परस्ती, सिद्ध साधक अवधूत, आसन मारी बैठ सब जारी आत्मा भूत। सेवरा श्वेतांबर जैन साधु, खेवरा क्षपणक जैन साधु, वानप्रस्थी वानप्रस्थी सिद्ध साधक और अवधूत, अर्थात भांति भांति के साधक ईश्वर की उपासना करने के लिए आसन मारी बैठ सब जारी आत्मा भूत, आसन लगा करके बैठे हुए हैं और साधना के कष्ट से अपने शरीर और मन को जला रहे हैं। तो इस पद्यांश में कवि जायसी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए विभिन्न साधना के मार्गों द्वारा प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत तपस्वी साधकों के बारे में बताया है, जो अलग अलग मार्ग पर चल करके, साधना के अलग अलग मार्ग पे चल करके प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। में जैन साधु भी हैं, राम भक्त भी हैं, और शिव की उपासना करने वाले भी हैं, शक्ति की उपासना करने वाले भी हैं। सभी के बारे में जायसी ने बताया है। इस प्रकार जायसी को हिंदू धर्म के साधना के विभिन्न अवयवों के बारे में जो जानकारी है, उसका उल्लेख यहाँ पे जायसी ने किया है।